नमस्कार, मैं हूं सुमित प्रकाश विवेटा और मेरे साथ है डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। हम उनसे बात करेंगे कि जो प्रदर्शनी लगी है मेजर मेले पर, किस तरह की प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी में कौन कौन सी वैरायटियाँ रखी गई हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी सेब की वैरायटियाँ रखी गई हैं और भी अलग अलग किस्म के अनार रखे गए हैं और नाशपाती रखे गए हैं। तो इस प्रदर्शनी को लगाने का मकसद क्या है, हम सीधे बात करेंगे। राजीव चंद्रा है इनका नाम, ये है उपदेशक बागवानी विभाग। स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। मैं राजीव चंद्रा, उद्यान का उप निदेशक उद्यान, जिला चंबा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी लोग इस प्रदर्शनी को देखने आएंगे, एक तो उनको ये है कि जिला में हमारे उद्यान विभाग की ओर से क्या कार्य किए जा रहे हैं, या हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आज की डेट में हमारे पास ये आप जैसे कि देख रहे हो कि अलग अलग किस्म के सेब हमारे हैं। पहले क्या होता था कि दो मुख्य टाइप प्रकार के सेब होते थे, डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस। लेकिन आज की डेट में हमारे पास अमेरिकन वैराइटीज़ जो इम्प्रूव कल्टीवार्स हैं, जो हमारा इसका जो फलन है वो जल्दी आता है, उसमें रंग जल्दी आता है और जो लो हाइट्स हैं उसके लिए सूटेबल रहता है, उस टाइप की हमारे पास यहाँ वैराइटी सारी उपलब्ध है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ये सेब है क्या कम हाइट पर लग सकता है? क्योंकि हमने ये देखा कि जहाँ पर बर्फबारी होती है वहीं पर सेब लग सकता है, हमने सुना था। लेकिन अब सुना है कि कम हाइट पर भी सेब लग रहा है, तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। देखिए, सेब के लिए एक जो फ्लावरिंग का टाइम होता है, जो फूल आने का टाइम होता है, तो उसके लिए जो है आपका एक टेम्परेचर चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है। तो जैसा कि अब मैं आपको बताऊँ, जो हमारी पुरानी वैराइटीज़ हैं तो उनके लिए जो था हमारा 1200 से लेकर 1600 घंटे का ठंड का एक तापमान चाहिए होता था, 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। लेकिन आज की डेट में जो हमारे पास वैराइटीज़ हैं, जैसे आप गाला सिलेक्शंस आ गई, आपकी जेरोमाइंस आ गई, आपकी ये आपका स्नैको रेड आ गया आपका। ये जो दूसरी हमारी वैराइटीज़ हैं, आपका रेड बिलॉक्स है, आपका किंग रॉयल वगैरह है, इनके लिए जो है आपके जो चिलिंग आवर है, जो ठंड की रिक्वायरमेंट है, वो कम आवर्स की है। ये वेरी करता है आपका 400 से लेके आपका 1000 आवर्स तक। अच्छा, मोर, पांगी या चित्राड़ी या अलग अलग एरिया है सिवनी, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऐसे पॉकेट जहाँ पर अब नए सिरे से सेब लग रहा है, पहले नहीं लगता, कौन से एरिया है जहाँ पर इस तरह का हो रहा है? देखिए सर, अभी हमारे जैसे आप साउ का एरिया आप जानते हो, आप बड़ी भागवती बांधते जाते हो, कीड़ी लगा का एरिया आप जानते हो। तो जो साउ का एरिया था उसमें सेब कहीं नहीं था। तो ये जो देखिए यहाँ दिखाएंगे प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा, ये हमने साउ के एरिया में 2 क्लस्टर तैयार किए हैं, चंद्रशेखर एंड गजानंद क्लस्टर। इसमें अभी हाल में ही हमने इसी साल लगभग 7000 पौधे जो है सेब के इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। साउ घाटी में जो आपका साउ वैली है, पूरा ये पूरा साउ का एरिया है आपका, जो पत्थर का एरिया है, चंद्रशेखर एंड गजानन क्लस्टर जिसको नाम दिया है, ब्लॉक चंबा है, डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो ये लो हाइट का एरिया है, यहाँ कभी सेब आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ हमने सेब इंट्रोड्यूस किया, हमने नाशपाती हमने इंट्रोड्यूस किया, प्लम हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। और मैं गजब की बात तो ये है कि जो ये इम्पोर्टेड प्लांट्स पिछले 2 सालों से नर्सरियों में थे, तो इसी साल जो है इसमें सैंपल भी देखने को हमारे मिल गया। अच्छा, इसमें मैंने एक बात देखी और भी देखी है कि जैसे कोई पेड़ लगाएंगे तो कई साल लग जाता है तब फल आता था, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि अभी पेड़ लगा रहे हैं तो अगले साल फल मिल रहे हैं। ये भी है, संभव हो गया? ये संभव है। देखिए, इसमें क्या है, एक प्लांट के 2 भाग होते हैं, एक ज़मीन से नीचे का, एक ज़मीन से ऊपर का। तो ज़मीन से नीचे जो हमारा रूट स्टॉक रहता है, जिसको रूट स्टॉक कहते हैं, उसके ऊपर जो कलम होती है, ठीक है, उस स्टॉक का अपना प्रभाव जो है वैरायटी पे रहता है। कुछ अपने वैराइटीज़ के कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फलन जो है वो जल्दी आता है। आज की डेट में हमारे पास जितनी आप वैराइटीज़ देख रहे हो, जो मैंने आपको शुरू में डिस्कस की, ये जल्दी आपका जो फलन में आती है। 3 से 7 जो आपका सैंपल आना शुरू होता है और चौथे 5वें साल आपको इसकी भरपूर फसल आपको मिलना शुरू होती है। अच्छा, उद्यान विभाग ये जो फल है सेब पर तो फोकस करता ही है, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कार्नेशन फूल या ये अलग अलग वैरायटी के फूल है, तो क्या इसकी भी खेती अच्छे लेवल पर हो रही है? सर, जो फूलों की खेती क्या है,
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पुष्प क्रांति योजना का जो यहाँ हिमाचल में तो चल रही है, उसके अंतर्गत जो है हम लोग ग्रीन हाउस एज ए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ग्रीन हाउस पे आपको अनुदान देते हैं। साथ ही साथ जो कट फ्लावर्स है हमारे, जैसे कार्नेशन हो गया, चरबरा हो गया, रोज हो गया, तो दूसरे जितने भी कट फ्लावर्स हैं उन पे जो है हमारा जो अनुदान रहता है। और जो चंबा में हमारा 300 सलूनी का एरिया है उसमें ये आपके कार्नेशन के जो है खेती की जा रही है। साथ ही साथ अभी जो सलूनी एरिया है हमारा उसमें हमने लगभग 12-15 किसान और बागवान ऐसे तैयार किए हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस उनके ग्रीन हाउस करते हैं और लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर एरिया जो है हमारा ग्रीन हाउस के अंतर्गत आना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय जो है हमारा चंबा जो है फूलों की खेती के लिए भी जाना जाएगा। अच्छा, फूलों की खेती काफ़ी सक्सेस है चंबा जिले में, ये माना जा सकता है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं तो कैसे? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उद्यान विभाग के जो है अलग अलग कंपोनेंट, फ्रूट तैयार करना, फल तैयार करना एक अपना कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट हमारा फ्लोरिकल्चर का है। तीसरा हमारा शहद उत्पादन का है। चौथा हमारा कुंभ उत्पादन का है। तो हमारी कोशिश है और हम अग्रसर हो रहे हैं कुंभ उत्पादन में भी, आपका फूलों की खेती में भी और शहद के उत्पादन में भी। लोग बढ़ चढ़ कर जो हमारे फार्मर्स हैं वो इन गतिविधियों को अपना रहे हैं और अपना जो आजीविका अच्छी उनमें कमा रहे हैं उसमें। तो मेरा संदेश तो यही है कि जब भी आप कोई चीज़ प्लान करें, उद्यान विभाग की गतिविधियां प्लान करें, आप उद्यान विभाग के अधिकारियों से के साथ जाकर उनसे संपर्क करें, उसी के बाद उस गतिविधि को अडॉप्ट करें ताकि आपको किसी प्रकार का आगे आने वाले समय में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूँ। काइंडली सर इस पे ले आए जरा आप थोड़ा सा। ये एक सर हमारा एक जो हमारा हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये सारे हिमाचल के हमारे 7 जिलों में चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो है हमारी एक क्लस्टर अप्रोच रहती है। जैसे वो देख रहे हो आपके क्लस्टर अप्रोच लिखा है, वही अप्रोच जो हमारा ये इसका है वो है कि भी चंद्रशेखर गजानंद क्लस्टर, दूसरे इस तरह के क्लस्टर। तो हमारे ज़िला चंबा में हमने 33 क्लस्टर ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनमें जो है कार्य जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे मुख्य आकर्षण जो है और जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो भी क्लस्टर सेलेक्ट किया जाएगा जहाँ उसमें प्लांटेशन होगी या आप लोग दूसरी गतिविधियाँ करेंगे, उनको जो सिंचाई की व्यवस्था जो है इस क्लस्टर में की जानी है। ठीक है, तो ये एक हमारा मॉडल है। इसमें देखिए आप देख रहे हो कि वाटर स्टोरेज टैंक दिख रहा है आपको प्लांटेशन दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके जो HPMC के थ्रू है जो कोल्ड स्टोर की फैसिलिटीज़ है वो भी इसमें तैयार की जाएगी। उसके बाद जो प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो उसमें दी जा रही है। मार्केट यार्ड का जो आपका जो मार्केटिंग का सिस्टम है APMC के माध्यम से मार्केटिंग की व्यवस्था देखी जाएगी। आपका कॉमन सर्विस सेंटर आप इस पर पाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके हम स्थापित कर रहे हैं। अभी जिला चंबा में हमने जो 6 कॉमन सर्विस सेंटर जो है स्थापित किए हैं। इसके माध्यम से जो है जो क्लस्टर्स के बागवान है या किसान है उनको एक ही जगह पे जितने भी उद्यान से संबंधित या किसी से संबंधित आपकी कोई भी जैसे खाद है, औजार है या कोई दूसरी चीज़ें चाहिए तो उसके माध्यम से उनका जो है एक जो उसके माध्यम से उनको किसानों बागवानों को उपलब्ध करवाई जाती है। इस तरह जो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में, उद्यान विभाग की गतिविधियों को सफल बनाने में हमारा डिपार्टमेंट को हॉर्टिकल्चर आपका कार्य करता है। साथ ही साथ हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड्स हैं वो भी इसका पार्ट है, जहाँ ये नई वैराइटीज़ में वो लगाई हैं ताकि लोगों को जो है वो वैराइटीज़ दिखाई जा सके कि इसकी क्या गुणवत्ता है और किस तरीके से चले। लाइकवाइज यूनिवर्सिटी आपकी जैसे नॉन यूनिवर्सिटी बैच ऑफ नॉन है वो टेक्निकल नो हाउ जो है वो इसके थ्रू जो है सारी पार्ट। अच्छा, कुल मिलाकर उद्यान विभाग के माध्यम से बागवानों के लिए बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी चाहिए या उद्यान विभाग के माध्यम से आप कोई स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो सरोल स्थित उद्यान विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।